हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसे ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। जनार्दन जी के यहाँ मेरा प्रवेश लेने और उनके डकार लेने की क्रिया लगभग एक ही साथ संपन्न हुई। मेरे लिए यह अनुमान लगाना अत्यंत सहज था कि इससे पहले जनार्दन जी ने एक महत्वपूर्ण क्रिया के कर्ता रहे होंगे, जिसका संबंध किसी खाद्य पदार्थ के सेवन से रहा होगा। मुझे तभी यह भी याद आया कि मेरी माताश्री भी अक्सर 2-4 डकार लिया करती थीं, जिनमें कुछ मध्यम तो कुछ निम्न स्वर में होते थे। मुझे अत्यंत उच्च स्वर में डकार सुनने का भी सौभाग्य मिलता था जब मैं अपने ननिहाल जाता था और वहाँ पड़ोस में रहने वाले एक दद्दाजी डकार लेते थे या दहाड़ते थे। यह मैं तब समझ नहीं पाता था। खैर, अब आपकी तरह मेरे भी समझ में यह तो आ ही गया है कि यह एक शारीरिक मौखिक क्रिया है जो पाचन तंत्र से जुड़ा है और क्षुब्धता के शांत होने तथा संतुष्टि का एक्नॉलेजमेंट है। पैरा जनार्दन जी यह महसूस कर रहे थे कि इस तरह डकार लेते मैंने उन्हें शायद पहली बार देखा है और इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि आपको भी क्या कभी डकार आती है। मेरा ध्यान डकार से जुड़ी क्रिया पर गया तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, जब कभी आती है तो ले लेता हूँ। जनार्दन जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई तो मैंने भी मुस्कुराकर रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने मुझे बताया कि डकार तो उनके नाना श्री भी लेते थे, पर इसका पता अपने घर के लोगों के अलावा पास पड़ोस के लोगों को भी चल जाता था कि मुंशी जी अब भोजन करके निवृत्त हुए हैं। पैरा मेरी बुद्धि के अनुसार डकार आने की क्रिया भोजन ग्रहण कर लेने के पश्चात की ऐसी क्रिया होती है जिससे पेट और पाचन तंत्र के सही ढंग से सही संचालन किए जाने का ऐलान होता है। मैंने जनार्दन जी से कहा कि यह तो एक स्वस्थ शरीर की स्वस्थ और स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा इतना कहते ही उनके चेहरे का भाव बदलने लगा। कुछ निराशा, कुछ क्षोभ, कुछ आक्रोश और कुछ वेदना का भाव लेकर वे बोले, भैया, भोजन के बाद डकार का आना या डकार लेना तो स्वस्थ लक्षण है, परंतु डकार जाने और डकार भी न लेने की क्रिया और इसका बढ़ता प्रचलन एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दा बन गया है।
पैरा मुझे लग रहा था कि जनार्दन जी किसी गंभीर और शास्त्रीय विषय पर आने वाले हैं, इसलिए मैं उनकी बातों की गहराई थाने की नाकाम कोशिश की, जिसे वे भांप गए। कहने लगे, डकारें तो गायें और भैंसें भी लेती हैं, पर उन्होंने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि उनके हिस्से का चारा उनसे इतर योनि के जीव डकार जाते हैं। पैरा मेरा जहन अब उनकी बातों को समझने और ग्रहण करने को तैयार लग रहा था। जनार्दन जी इस बात को टाड़ते ही कहने लगे कि हाजमा ठीक हो, अपच और अनपच की शिकायत न हो तो डकारों का स्वाद खट्टा नहीं होता। डकार आ भी जाए और डकार ले भी लें तो ठीक ही होता है, परंतु हाजमा इतना दुरुस्त हो कि आप बहुत कुछ या कभी कभी सब कुछ खा जाएं, यानी डकार जाएं, और डकार भी न लें तो यह अच्छी बात नहीं है। दरअसल हमारे लोकतंत्र में कई और तंत्र उभरे हैं और उभरते ही जा रहे हैं। पैरा इसी क्रम में देश का पाचन तंत्र भी बहुत मजबूत होकर उभरा है। किसका हाजमा कितना दुरुस्त है, कौन कितना ज़्यादा हजम कर जाता है, किसमें कितना डकार जाने का हौसला और हुनर है, किसने डकार जाने और फिर भी डकार तक न लेने के कितने नए कीर्तिमान बनाए हैं, इन सब को थहाने की कोशिश आप और हम करने की गुस्ताखी करते भी हैं तो यह बात पक्की है कि हमें मुँह की खानी ही पड़ेगी। पैरा जनार्दन जी ने जब डकार जाने के कीर्तिमानों की बात की तो मैं मन ही मन ऐसे कीर्तिमानों और कारनामों को थहा तो नहीं सकता था, इसलिए दहाने लगा कि संख्या और मात्रा के पैमाने से ये कितने और कैसे रहे होंगे। मेरा यह सौभाग्य है कि मेरी तरह ही जनार्दन जी को भी मेरी अक्षमता और सीमाओं का 100% एहसास है और इसलिए शायद उन्होंने यह अनुमान सही और मौके से लगाया कि डकार प्रकरणों के बारे किसी नतीजे पर पहुंचना मेरी समझ और बूते से परे था। बकौल जनार्दन जी डकारने के मामले में उन लोगों की मोनोपोली है जो बड़े हैं, बड़ी औकात और हैसियत वाले हैं, बड़े ओहदे पर काबिज हैं। छोटे मोटे पद और पावर वालों के हिस्से में तो डकारने के लिए छोटी मोटी चीज़ें ही होती है, पर उसे ही डकार जाने का कोई भी मौका वे हाथ से कतई जाने नहीं देते। आखिर यह भी तो नसीब की बात है कि आपके मुकद्दर में जो आया है वही तो आप डकार सकेंगे।
गोया जो भी जहाँ है, जैसा भी उसे मौका और गुंजाइश नसीब है, उसे डकारने के अपने मूल अधिकार का इस्तेमाल किए बिना नहीं रह सकता। आखिर उसे भी तो ऊपर वाले को यह कफियत देनी पड़ेगी कि माल और मौके के होते हुए उसने अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।